सभी परियों को अंतिम परी का सुझाव अच्छा लगा और उन्होंने यह तय किया कि वे साधारण स्त्रियों के रूप में अगले दिन से ही एक वीर, साहसी और नेक इंसान की खोज आरंभ कर देंगी और जल्दी से जल्दी अपनी राजकुमारी को दानव से मुक्त कराने का प्रयास करेंगी। परियों ने किसी तरह एक प्राकृतिक गुफा में रात बिताई और सवेरा होते ही अपना अभियान आरंभ कर दिया। वे इधर-उधर फैल गईं और जंगल से गुजरने वालों पर नजर रखने लगी। परियों को शाम हो गई, किंतु वीर, साहसी और नेक इंसान तो दूर की बात, उन्हें कोई साधारण इंसान भी नहीं दिखाई दिया। संभवतः दानव के भय के कारण लोगों ने उधर से गुजरना छोड़ दिया था। धीरे धीरे 3 दिन हो गए, लेकिन परियों को कोई सफलता नहीं मिली। अचानक एक दिन दोपहर के समय उस पहाड़ी जंगल से घोड़े पर सवार एक हट्टा-कट्टा सुंदर युवक गुजरा। उसे वहीं पास ही एक वृक्ष की आड़ में खड़ी परी ने देखा और सहायता के लिए गुहार लगाने लगी। परी की आवाज सुनकर घोड़े पर सवार युवक रुक गया और उसने अपनी दृष्टि इधर-उधर दौड़ाई। युवक से कुछ दूरी पर एक सुंदर स्त्री खड़ी थी और सहायता के लिए उसे पुकार रही थी। युवक घोड़े से नीचे उतरा और पैदल चलता हुआ परी के पास पहुंचा। इसी समय अन्य परियां भी आ गईं। सभी ने उस युवक को यह बता दिया कि वे परी लोक की परियां हैं और इसके साथ ही अपनी राजकुमारी के अपहरण की पूरी कहानी भी उसे बता दी। युवक वास्तव में वीर, साहसी और नेक इंसान था। उसने परियों को बताया कि वह इस राज्य का राजकुमार है और उनकी सहायता अवश्य करेगा। परियों को थोड़ी बहुत राहत मिली। राजकुमार अपने राज्य के सभी क्षेत्रों से अच्छी तरह परिचित था। उसे दानव की पूरी जानकारी थी और यह भी मालूम था कि दानव कहाँ रहता है। राजकुमार ने परियों को आश्वासन दिया कि वह उनकी राजकुमारी को दानव से मुक्त कराने का पूरा प्रयास करेगा। इसके बाद वह अपने घोड़े पर सवार हुआ और एक ओर बढ़ गया। राजकुमार ऊंची ऊंची असमतल पहाड़ी चट्टानों पर बड़ी तेजी से अपना घोड़ा दौड़ाता रहा और कुछ समय बाद एक बड़ी नदी के पास आ पहुंचा। इस नदी के किनारे अनेक बड़ी बड़ी गुफाएं थीं। राजकुमार ने अपनी तलवार निकाली और एक गुफा के सामने आकर खड़ा हो गया। यह दानव की गुफा थी। गुफा के द्वार पर एक भारी पत्थर अड़ा हुआ था। इससे यह साफ था कि दानव अपनी गुफा में नहीं है। राजकुमार ने अपनी तलवार पास की एक चट्टान पर रखी और पत्थर हटाने का प्रयास करने लगा। पत्थर बहुत भारी था और टस से मस नहीं हो रहा था। राजकुमार बहुत देर तक पत्थर हटाने का प्रयास करता रहा। अंत में उसे सफलता मिली और पत्थर इतना खिसक गया कि गुफा के द्वार पर एक व्यक्ति के निकल जाने योग्य जगह बन गई। राजकुमार ने अपनी तलवार चट्टान से उठाई और पूरी सावधानी के साथ गुफा के भीतर आ गया। शाम होने में अभी कुछ समय बाकी था। गुफा के भीतर इतना प्रकाश आ रहा था कि भीतर की सभी चीजें धुंधली-धुंधली दिखाई दे रही थीं। राजकुमार ने आंखें फाड़-फाड़ कर गुफा के भीतर नजरें दौड़ाई। वहां जीव जंतुओं के अस्थि पंजरों के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। राजकुमार को लगा कि दानव परियों की राजकुमारी को मार कर खा गया है। अचानक राजकुमार के कानों में किसी स्त्री के सिसकने की आवाज टकराई। राजकुमार सावधान हो गया और धीरे धीरे आवाज की ओर बढ़ा। गुफा के एक अंधेरे कोने में एक स्त्री खड़ी सिसक रही थी। राजकुमार ने अनुमान लगाया कि यही परियों की राजकुमारी है। उसने जल्दी जल्दी अपना परिचय दिया और उसका हाथ पकड़कर बाहर आ गया। दानव के अत्याचारों के कारण परियों की राजकुमारी का रंग पीला पड़ गया था और वह मुरझा गई थी, किंतु इससे उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं आई थी। राजकुमार ने परियों की राजकुमारी को देखा तो उस पर मोहित हो गया। परियों की राजकुमारी बहुत घबराई हुई थी। इस समय उसे राजकुमार एक देवदूत जैसा लग रहा था। राजकुमार जानता था कि यह स्थान सुरक्षित नहीं है। दानव कभी भी वापस आ सकता था और उन दोनों के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता था। राजकुमार ने परियों की राजकुमारी को घोड़े पर बैठाया और स्वयं भी घोड़े पर सवार हो गया। राजकुमार का घोड़ा अभी 2-4 कदम भी आगे नहीं बढ़ा था कि न जाने कहां से दानव प्रकट हो गया और घोड़े के सामने खड़ा हो गया। परियों की राजकुमारी ने दानव को देखा तो वह भय से अचेत हो गई। राजकुमार ने भी दानव को देखा। वह घोड़े के सामने सीना ताने उसका रास्ता रोके खड़ा था। राजकुमार वीर और साहसी था। वह घोड़े से नीचे उतरा, परियों की राजकुमारी को सहारा देकर नीचे उतारा, उसे एक स्थान पर लिटाया और तलवार लेकर दानव के सामने आ गया। दानव ने राजकुमार को इस रूप में देखा तो जोर से हंसा। उसने राजकुमार को ऊंची आवाज में चेतावनी दी कि यदि वह उससे युद्ध करेगा तो बिना मौत मारा जाएगा। उसने राजकुमार को यह भी समझाया कि वह असीम शक्तिशाली दानव है, कोई उससे जीत नहीं सकता। राजकुमार ने दानव की बात का कोई उत्तर नहीं दिया और मुस्कुराता रहा। राजकुमार की मुस्कुराहट ने दानव का क्रोध बढ़ा दिया। उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर राजकुमार को पकड़ने की कोशिश की। राजकुमार सावधान था। उसने नीचे झुककर तलवार से दानव के हाथ पर वार कर दिया। उसका निशाना अचूक था।
अगले ही क्षण दानव का दाहिना हाथ जमीन पर पड़ा था। हाथ कटते ही दानव का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने चीखते हुए बाया हाथ राजकुमार को पकड़ने के लिए बढ़ाया। राजकुमार ने अपनी तलवार से दानव का बाया हाथ भी काट डाला। इसी समय एक चमत्कार हुआ। दानव का दाहिना हाथ हवा में लहराया और उसके शरीर से जुड़ गया। हाथ जुड़ते ही दानव ने जोरदार ठहाका लगाया। राजकुमार परेशान हो उठा। उसे लगा कि इस मायावी दानव से निपटना इतना आसान नहीं है जितना वह समझ रहा था। फिर भी उसने हिम्मत से काम लिया और दानव के आगे बढ़ने वाले हाथ को काटता रहा। परियों की राजकुमारी जमीन पर कुछ देर तो अचेत पड़ी रही, किंतु उसे शीघ्र ही होश आ गया। उसने अपने सामने जो कुछ भी देखा तो घबरा गई। वह जानती थी कि दानव को इस प्रकार कोई नहीं मार सकता। उसने चीखकर राजकुमार को बताया कि दानव की जान गुफा के भीतर पिंजरे में बंद एक तोते में है। उसे मार दो तो दानव अपने आप मर जाएगा। दानव ने यह सुना तो राजकुमार को छोड़कर परियों की राजकुमारी पर झपटा। राजकुमार ने देखा तो वह परियों की राजकुमारी को बचाने के लिए आगे बढ़ा। तभी परियों की राजकुमारी ने उसे पुनः सावधान किया और बताया कि वह उसकी चिंता न करके तोते के पास पहुंचे। राजकुमार की समझ में बात आ गई। उसने दोनों को छोड़ा और गुफा की ओर भागा। दानव ने भी परियों की राजकुमारी को छोड़ा और राजकुमार के पीछे पीछे वह भी गुफा की ओर भागा। लेकिन इससे पहले कि दानव राजकुमार को पकड़ पाता, राजकुमार ने पिंजरा खोलकर तोते की गर्दन मरोड़ दी। तोते के मरते ही दानव जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और कुछ ही क्षणों में मर गया। इसी मध्य परियों की राजकुमारी भी गुफा के भीतर आ गई थी। राजकुमार ने परियों की राजकुमारी का हाथ पकड़कर उसे घोड़े पर बैठाया और फिर स्वयं घोड़े पर सवार होकर एक ओर चल पड़ा। रात का अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा था। राजकुमार परियों की राजकुमारी को घोड़े पर आगे बैठाए प्रतीक्षा करती हुई परियों की ओर तेजी से बढ़ रहा था। राजकुमार जिस समय परियों के मिलने वाले स्थान पर पहुंचा तो आधी रात हो चुकी थी। उसने इधर-उधर देखा, लेकिन उसे कहीं भी कोई परी नहीं दिखाई दी। राजकुमार को बड़ा आश्चर्य हुआ। अचानक उसके कानों में घोड़े के हिनहिनाने की आवाज पड़ी। इसी समय कुछ घुड़सवार सैनिक उसके सामने आए, अपने अपने घोड़े से नीचे उतरे और सिर झुकाकर खड़े हो गए। ये सभी राजकुमार के सैनिक थे जो राजकुमार के महल में वापस न लौटने के कारण उसकी खोज में निकले थे। परियों को इन सैनिकों ने बंदी बना लिया था। राजकुमार की आज्ञा से सैनिकों ने सभी परियों को मुक्त किया। एक एक परी को एक एक सैनिक ने अपने घोड़े पर बैठाया और महल आ गए। राजकुमार के साथ परियों की राजकुमारी भी थी। राजकुमार ने परियों की राजकुमारी सहित सभी परियों को अपने महल में राजसी ठाट बाट से रखा और उन्हें अपने राज्य की सुंदर सुंदर झीलों, नदियों और वनों की सैर कराई। वास्तव में वह परियों की राजकुमारी को हृदय से चाहने लगा था और चाहता था कि वह उसके साथ विवाह कर ले। परियों की राजकुमारी भी राजकुमार की वीरता, साहस और सद्व्यवहार पर मोहित थी और उसे चाहने लगी थी। उसके साथ की परियों ने भी एक एक सैनिक को पसंद कर लिया था और उनके साथ रंगरेलियां मना रही थीं। इधर परियों और अपनी बेटी के न लौटने के कारण परी लोक की रानी बहुत चिंतित थी। उसने कुछ समय तक तो प्रतीक्षा की और उसके बाद अपना चमत्कारी तारास्त्र लेकर धरती की ओर चल पड़ी। रानी परी का तारास्त्र बड़ा चमत्कारी था। उसने अपने तारास्त्र के द्वारा यह मालूम कर लिया था कि उसकी बेटी और अन्य परियां धरती पर कहाँ हैं और क्या कर रही हैं। उसे यह जानकर बहुत क्रोध आया कि उसकी बेटी अन्य परियों के साथ धरती के मानवों के साथ रंगरेलियां मना रही है। रानी परी सीधी राजकुमार के महल के बगीचे में पहुंची। परियों की राजकुमारी इस समय राजकुमार का सिर अपनी गोद में लिए हुए किसी मधुर विषय पर बातें कर रही थी। उसने अपने सामने रानी परी को देखा तो उसके होश उड़ गए। रानी परी बहुत क्रोध में थी। परियों की राजकुमारी ने राजकुमार का सिर अपनी गोद से हटाया और उठकर खड़ी हो गई। इसी समय परी लोक की अन्य परियां भी अपने अपने साथी सैनिकों के साथ आ गईं। रानी परी ने सभी परियों को जलती हुई आंखों से देखा और उन्हें परी लोक वापस चलने का आदेश दिया, लेकिन परियों ने अपने अपने सिर नीचे कर लिए और अपने अपने साथी का हाथ पकड़ लिया। रानी परी की समझ में आ गया कि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। उसने अपने क्रोध पर नियंत्रण किया और अपनी बेटी सहित सभी परियों को धरती के मानव और उनकी बुराइयों के विषय में बताकर परी लोक लौटने के लिए समझाने लगी। रानी परी ने सभी को बहुत समझाया, लेकिन उसकी बेटी सहित सभी परियों ने परी लोक लौटने से साफ इनकार कर दिया। रानी परी ने सभी को बहुत समझाया, लेकिन जब उसकी बात किसी ने नहीं मानी तो उसे क्रोध आ गया और उसने अपने तारास्त्र की चमत्कारी शक्ति से अपनी बेटी को ब्रह्मकमल बना दिया और उसके साथी राजकुमार को पानी का कमल बना दिया। इसके साथ ही उसने अन्य परियों और उनके साथी सैनिकों को भी तरह तरह के फूलों में बदल दिया और दुखी हृदय से परी लोक लौट आई। दोस्तों, कहानी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो तो लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि आगे और भी नए नए रोचक कहानी आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।